देखिए, लड़ाई तो एजेंसियों के एक्शन पर भी है। चुनावी मौसम में ईडी ने राजस्थान में पेपर लीक घोटाले को लेकर छापेमारी की। साथ ही सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को पूछताछ के लिए तलब किया है। इसे लेकर राजस्थान की सियासत में अब उबाल है। जयपुर, सीकर, दौसा, राजस्थान की सियासत में सुबह की शुरुआत ईडी की छापेमारी से हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर जयपुर से सीकर और दौसा तक ईडी की टीम पहुंची। वजह बना राजस्थान का पेपर लीक घोटाला, लेकिन मौसम चुनाव का है, इसलिए कांग्रेस नेताओं ने इस छापेमारी का सीधा कनेक्शन चुनाव से जोड़ दिया। जब इलेक्शन होगा तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी, ये पूरा देश जानता है। और ये बात पहले चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी कह चुके हैं। आज भी कह रहा हूँ, पेपर लीक के मामले में कांग्रेस बहुत सख्त है। इस प्रकार की जो रेड डाली गई है वो सिर्फ एक संकेत देने के लिए दी गई है, मैसेज देने के लिए दी गई है कि अगर हम पॉलिटिकली कमजोर पड़ेंगे तो हमारा साथ देने के लिए नाना प्रकार की जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, उनका हम दुरुपयोग करेंगे और लोगों के अंदर एक तरह का भय पैदा करने की हम कोशिश करेंगे। छापेमारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर मोर्चा खोला। सीकर से लेकर जयपुर तक कांग्रेस कार्यकर्ता छापेमारी के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई और उसके बाद तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जयपुर में सिविल लाइंस स्थित उनके घर के बाहर पहुंच गए। तमाम लोग जो हैं इस बात की मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को रोका जाए। क्या विरोध है आप लोगों का? ईडी है, एजेंसी है, अपना काम कर रही है। माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो राजस्थान में कांग्रेस के प्रति माहौल बना है, आम जनता का जो रुझान बढ़ा है, उस रुझान को देखते हुए जिस तरह की ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है, ये तानाशाही की कार्रवाई है। ईडी के इस एक्शन के बीच ट्विस्ट तब आया जब सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी का नोटिस मिला। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ के लिए वैभव गहलोत को ईडी ने 27 अक्टूबर को तलब किया है। चुनावी मौसम में ईडी के इस ताबड़तोड़ एक्शन पर सीएम गहलोत ने सवाल उठाए। कल किया और आज दो जगह छापे पड़ गए। कांग्रेस पार्टी, उसके नेता कोई घबराने वाले नहीं है, चाहे वो कितना ही ईडी का दुरुपयोग करे। समन आया है और ये मामला तो 12 साल पहले, 13 साल पहले भी यही आरोप लगाए गए थे, तब भी हम लोगों ने इसका जवाब दे दिया। अब 12-13 साल बाद फिर इन्हीं बातों को लेके ईडी वापस आया है। तो प्रदेश की जनता समझती है कि क्यों चुनाव में जब आचार संहिता हो गई तभी इनको याद क्यों आया। वैभव गहलोत के खिलाफ बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने शिकायत की थी। वैभव गहलोत पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, फर्जी कंपनी के जरिए निवेश का आरोप है, होटल बनाने के लिए मंजूरी में भी गड़बड़ी का आरोप है। कांग्रेस इस छापेमारी को चुनाव से जोड़ रही है। कांग्रेस कह रही है कि उसके नेताओं को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। जवाब में बीजेपी नेता सवाल पूछ रहे हैं कि अगर गड़बड़ी नहीं की तो वे डर क्यों रहे हैं। भर्ती की व्यवस्था पर से भी देश के ऐसे एस्पिरेंट युवाओं के परिवारजनों का विश्वास समाप्त हो गया। इस प्रकरण से जुड़ी हुई बड़ी मछलियों पर ईडी ने कार्रवाई करना प्रारंभ किया है, तब निश्चित ही सरकार में बैठे हुए लोगों को अपनी धरातल हिलता हुआ प्रतीत होता है। इन सारे भ्रष्टाचार के बादशाह आप और आप ही के सरपरस्ती में राजस्थान भ्रष्टाचार की आग में जल रहा है। और आज अगर उन लाखों युवाओं को न्याय देने के लिए ईडी कार्रवाई कर रही है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। अगर कोई गलत नहीं है तो डर किस बात का? जांच हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।